क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि उम्र के इस पड़ाव पर जब सब कुछ शांत होना चाहिए तब भी दिल के अंदर कुछ अधूरा सा रह जाता है, जैसे सब कुछ होते हुए भी कोई खालीपन, कोई न मिटने वाली कमी जो अंदर ही अंदर चुपचाप चुभती रहती है। आप अकेले नहीं हैं। 60 के बाद जिंदगी का रुख बदल जाता है, शरीर थोड़ा धीमा हो जाता है, लेकिन दिल की उम्मीदें वैसी की वैसी रहती हैं। और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तब दर्द होता है, दुख धीरे धीरे घर कर जाता है और हम सोचते हैं कि शायद यही जीवन का हिस्सा है। लेकिन क्या वाकई ऐसा होना जरूरी है? आज हम बात करेंगे उन 4 आम वजहों की जिनकी वजह से बुजुर्गों को सबसे ज्यादा भावनात्मक दुख होता है। और सबसे जरूरी बात, हम जानेंगे कि इनसे कैसे निपटना है, क्योंकि जीवन के इस खूबसूरत पड़ाव को दुख के साथ नहीं, शांति और संतोष के साथ जीना चाहिए। बात शुरू होती है एक छोटी सी पर बहुत गहरी चीज से, उम्मीदों से। अक्सर हम सालों तक अपने परिवार, बच्चों, रिश्तेदारों, यहाँ तक कि पड़ोसियों से भी एक किस्म की उम्मीद पाले रखते हैं। हमें लगता है कि उन्होंने हमारे लिए जो कुछ किया है या हम उनके लिए जो करते रहे हैं उसका कुछ तो जवाब मिलेगा। कोई हमारी परवाह करेगा, हमारी बात पूछेगा, समय देगा। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वो चुप्पी, वो दूरी सीधा दिल को लगती है। यही पहली और सबसे गहरी वजह होती है बुजुर्गों के दुख की, अपेक्षाएं और उनका टूटना। लेकिन सोचिए जरा, क्या हर बार जब कोई हमारी उम्मीद पर खरा नहीं उतरता हमें टूट जाना चाहिए? क्या हम अपना सुकून किसी और के व्यवहार पर टिका कर रखें? नहीं। उम्र के इस पड़ाव पर सबसे बड़ी आजादी यही है, खुद को भावनात्मक रूप से इतना मजबूत बनाना कि हम अपने सुख दुख की चाबी किसी और के हाथ में न दें। इसका मतलब यह नहीं कि हम रिश्ते छोड़ दें, इसका मतलब बस इतना है, हम उम्मीदें छोड़ दें और स्वीकार करें जो जैसा है। जब आप किसी से कुछ उम्मीद नहीं रखते तो जो भी आता है वो बोनस होता है, और जो नहीं आता वो दुख नहीं देता। खुद को तैयार कीजिए हर दिन यह सोचकर उठने के लिए कि आज मैं खुद के लिए जीऊंगा, न कि इस इंतजार में कि कोई मुझे कॉल करेगा या मुझसे मिलने आएगा। यह बदलाव धीरे धीरे होता है, लेकिन यकीन मानिए यह सबसे बड़ी भावनात्मक आजादी है। अब जरा सोचिए, जब हम अकेले होते हैं, खासकर जब बच्चे अपने काम और जीवन में व्यस्त हो जाते हैं, तो अंदर ही अंदर एक खालीपन बनने लगता है। ये खालीपन दूसरी सबसे बड़ी वजह है बुजुर्गों के दुख की, अकेलेपन का बोझ। पहले जो घर चहल पहल से भरा रहता था वो अब शांत रहता है, आवाजें कम हो जाती हैं, बातचीतें घट जाती हैं और धीरे धीरे मन भी चुप होने लगता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम इस चुप्पी में घुटते रहें? बिल्कुल नहीं। अकेलापन एक हकीकत है, लेकिन उससे भागने के बजाय अगर हम उसे समझें और खुद के साथ जीना सीखें तो वही अकेलापन आत्म शांति का रूप भी ले सकता है। अपने मन को नए तरीकों से जोड़िए, चाहे वो पढ़ना हो, लिखना, टहलना, गार्डनिंग या किसी सामाजिक ग्रुप में शामिल होना। आप किसी मंदिर, पार्क या लाइब्रेरी में रोज जाएं, किसी से बातचीत की शुरुआत करें। शुरुआत कठिन होगी, लेकिन यहीं से नया जीवन फिर से जन्म लेता है। और एक बात और, कई बार हम सोचते हैं कि अब क्या नया करें, उम्र हो गई है, लेकिन सच ये है कि जिंदगी बदलाव के लिए कभी देर नहीं करती। जो लोग 70 की उम्र में पेंटिंग शुरू करते हैं, 75 में पहली बार ट्रैकिंग करते हैं या 80 में यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं, वो ये दिखाते हैं कि जिंदगी में रुकना एक विकल्प है, मजबूरी नहीं। तीसरी बात जो बुजुर्गों को अंदर से तोड़ देती है वो है महत्वहीन महसूस करना। जब हम रिटायर हो जाते हैं, हमारे बच्चे अपने फैसले खुद लेने लगते हैं, तो अचानक हमें लगता है कि अब हमारी कोई जरूरत ही नहीं रह गई, जैसे हम सिर्फ आसपास हैं, लेकिन हमारे बिना भी सब कुछ चल सकता है। ये भाव धीरे धीरे आत्मसम्मान को खा जाता है। लेकिन इस भ्रम से बाहर आइए। आपकी भूमिका, आपकी उपस्थिति और आपका अनुभव, ये सब बहुत मूल्यवान है। भले ही लोग हर बात न पूछें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जरूरी नहीं हैं। कई बार लोग बस व्यस्त होते हैं, भुलक्कड़ होते हैं, लेकिन आप जो हैं उससे आपकी अहमियत कम नहीं होती। सबसे जरूरी बात यह है कि आप खुद अपने लिए जरूरी महसूस करें। कोई और आपको कितना महत्व देता है, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप खुद को कितना सम्मान देते हैं। अपने ज्ञान, अनुभव और सीख को लिखिए, बांटिए, कोई किताब बनाइए, बच्चों या नातियों को किस्से सुनाइए। ये सब चीजें आपको खुद से जोड़ती हैं और एक नया उद्देश्य देती हैं। जिस चौथी वजह की बात हम कर रहे थे वो शायद सबसे ज्यादा चुपचाप असर डालती है, और वो है अतीत में जीते रहना। जी हाँ, जब हम बार बार बीते हुए लम्हों को याद करते हैं, वो अच्छे दिन, वो पुराने रिश्ते, वो पल जो लौट कर नहीं आए, तो धीरे धीरे मन वहीं अटक जाता है। हम सोचते हैं तब जिंदगी कितनी अच्छी थी, लोग कितने अपने थे, घर में रौनक थी, और फिर जब आज की सच्चाई को देखते हैं तो तुलना अपने आप हो जाती है। यही तुलना धीरे धीरे हमें दुखी करने लगती है। याद रखना गलत नहीं है, लेकिन जब वो यादें आज की खुशी पर हावी होने लगे तब जरूर रुक कर सोचिए। अतीत को पकड़कर बैठना ऐसे है जैसे एक बंद दरवाजे को बार बार खटखटाना, ये जानते हुए कि वो कभी नहीं खुलेगा। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर क्या करें? जवाब सीधा है, आज को पूरी तरह जीना सीखिए। अगर बीते लम्हे सुंदर थे तो उनका आभार मानिए, मुस्कुराइए,
लेकिन वहीं मत अटकिए। आज भी आपके पास बहुत कुछ है, एक खुला आसमान, आपकी सेहत, आपके अनुभव, आपके विचार और सबसे जरूरी बात, आज का समय। आज में आप क्या कर सकते हैं? क्या आप रोज किसी पौधे से बात कर सकते हैं? क्या आप हर हफ्ते किसी पुरानी दोस्त को कॉल कर सकते हैं? क्या आप अपने नातियों के लिए कोई पुराना किस्सा लिख सकते हैं? छोटी छोटी चीजें होती हैं जो मन को हल्का करती हैं। और जब आप आज के पल को पूरी तरह जीना सीखते हैं तो न तो अतीत का दुख सताता है, न भविष्य की चिंता। अब जरा सोचिए, क्या इन चारों वजहों का इलाज एक ही चीज से किया जा सकता है? जवाब है हाँ, और वो है भीतर से मजबूत होना। जब आप अंदर से मजबूत होते हैं तो कोई भी उम्मीद टूटे आप टूटते नहीं, कोई भी अकेलापन आपको निगलता नहीं, कोई अगर आपकी अहमियत न भी समझे तो भी आप खुद को छोटा महसूस नहीं करते। और अतीत कितना भी सुंदर रहा हो, आप आज को पूरी तरह अपनाते हैं। अब ये मजबूती आती कहां से है? ये आती है आत्म स्वीकृति से, खुद को जैसा है वैसे स्वीकार करने से, आप जो कर सकते हैं उसी पर ध्यान देने से, और जो नहीं कर सकते उसे स्वीकार करके आगे बढ़ने से। जब आप हर दिन खुद से कहेंगे मैं ठीक हूं, मैं पूरी तरह से पर्याप्त हूं और मैं अपने जीवन में आज जो कर सकता हूं वही सबसे ज्यादा मायने रखता है, तब आप असली भावनात्मक आजादी की तरफ कदम बढ़ा रहे होते हैं। और यही वो आजादी है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत 60 की उम्र के बाद होती है, क्योंकि उस उम्र के बाद शरीर थोड़ा थमता है लेकिन मन को उड़ना होता है। अपने लिए सोचिए, जब आप दूसरों की अपेक्षाओं से, पुराने दुखों से, समाज की उम्मीदों से और बीते वक्त की परछाइयों से खुद को अलग करते हैं तो कितना हल्का महसूस होता है ना? और अगर अब भी लगता है कि अकेले ये सब करना मुश्किल है तो याद रखिए, सहारा लेना कोई कमजोरी नहीं होती। कभी कभी एक छोटी सी बात किसी से कहना, किसी दोस्त या पड़ोसी से दिल की बात शेयर करना या किसी ग्रुप में शामिल हो जाना, ये सब बहुत ताकत देता है। आप किसी मंदिर की सेवा में शामिल हो सकते हैं या किसी बुजुर्ग क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। ये आपको न सिर्फ नए लोग देता है बल्कि नए विचार और नया नजरिया भी देता है। जिंदगी हर दिन एक नया मौका देती है और जब आप अपनी भावनाओं को पहचानते हैं, समझते हैं और उन्हें अपनाकर आगे बढ़ते हैं तो जिंदगी एक बार फिर मुस्कुराने लगती है। तो चलिए आज एक छोटा सा वादा खुद से करते हैं। अब से हम अपनी भावनाओं को दबाएंगे नहीं, उन्हें समझेंगे। हम दूसरों से अपेक्षा नहीं रखेंगे बल्कि खुद को प्राथमिकता देंगे। हम बीते कल को याद करेंगे लेकिन उसमें जिएंगे नहीं। और सबसे जरूरी बात, हम अपने आज को पूरी तरह से अपनाएंगे, क्योंकि 60 की उम्र के बाद जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं होती, वो महसूस करने के लिए होती है, समझने के लिए होती है और सच्चे अर्थों में आजादी के साथ जीने के लिए होती है। अगर आपको यह वीडियो दिल से छू गया हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपने भी इनमें से किसी दुख को महसूस किया है? आपकी बात किसी और को सहारा दे सकती है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी बातें जो 60 के बाद की जिंदगी को और भी बेहतर बना सकें। आपकी जिंदगी मायने रखती है, आज भी, हर दिन। चलो मुस्कुराइए और अपने दिल से कहिए, अब मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगा, प्यार से, सुकून से और आजादी से।